जय श्री केदार। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर दूं कि बाबा केदारनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर फिर से मैं हाजिर आप सबके लिए श्री केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और आज की जो जानकारी है वो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी जानकारी है और काफी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होगी और केदारनाथ यात्रा पर कैसे जाएं और यात्रा को लेकर क्या बड़े अपडेट्स हैं। साथ ही साथ और भी कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी ये जानकारी रहती है कि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, और वहीं यात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा यात्रा से पहले। आप सभी तीर्थ यात्रियों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप सभी को पता होगा, केदारनाथ यात्रा फिलहाल इन दिनों बंद है और अगले अब 3 से 4 महीनों में केदारनाथ यात्रा बहाल हो जाएगी, यानी कि शुरू हो जाएगी। आप सभी को कहना चाहूंगा कि अब केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि अगर आप भी 2023 की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी को कहना चाहूंगा, उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां शुरू की गई हैं। हाल ही में इसकी एक बड़ी ही मीटिंग का आयोजन किया गया था और इसमें कहा गया था कि इस वर्ष की यात्रा में, यानी कि 2023 की यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा और भी कई सारी सुविधाओं को इसमें बढ़ाया जाएगा, जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि केदारनाथ यात्रा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आप सभी को कहना चाहूंगा कि केदारनाथ यात्रा 2023 के लिए फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि रजिस्ट्रेशन रहेगा या फिर ना रहेगा। आस लगाई जाती है कि जिस तरह से अगर यात्रा बढ़ती है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाता है, अगर यात्रा कम रहती है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं रहता है। तो आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी जानकारी है। और फिलहाल अगर इसके रिलेटेड कोई बड़ा अपडेट आता है कि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, या फिर है या नहीं करवाना है या करवाना है, तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो ला लूंगा। तो आप सभी को कहना चाहूंगा कि केदारनाथ में खासकर तीर्थ यात्री आते हैं लो बजट में, वो कैसे जाएं केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होता है, यानी कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच का डिस्टेंस लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है। आपको दोनों स्थलों से केदारनाथ के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं। बसेस, प्राइवेट टैक्सीज की बात करें हम, आपको पूरी तरह से मिल जाती हैं। अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हैं, सोनप्रयाग तक आपको बसेस और टैक्सीज मिलेंगी। आप सभी को कहना चाहूंगा कि गाड़ियां लगातार चलते रहती हैं, बस बात रहती है कि उन्हें सवारियां मिलनी चाहिए। तो उसके बाद गाड़ी पूरी तरह से सोनप्रयाग और केदारनाथ के लिए आते रहती है। अगर बस की चार्ज की बात करें हम तो 500 रुपये, 550 रुपये तक है ऋषिकेश से सोनप्रयाग का, और साथ ही हरिद्वार से 550 रुपये है। आप सभी को कहना चाहूंगा कि चार्ज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे इसका डिपेंड करता है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के चार्जेस बढ़ेंगे उसी तरह से किराए में भी इजाफा होता रहता है। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगा कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री सबसे पहले ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच सकते हैं और साथ ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच सकते हैं। हर राज्य से हरिद्वार और ऋषिकेश पूरी तरह से जुड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन। और आप सभी को कहना चाहूंगा, इसके बाद आप सीधा सोनप्रयाग के लिए जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचकर आप गौरीकुंड की ओर प्रस्थान करेंगी। जी हाँ, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है, और इसमें जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं वो सोमो से ले आ जाता है उनके गौरीकुंड तक, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ा जाता है। इसका चार्ज वहां के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तय किया गया है 50 रुपये, और 50 रुपये ही लेते हैं एक सवारी से गौरीकुंड से सोनप्रयाग का और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगा कि गौरीकुंड इसका मेन पड़ाव माना जाता है, जहां से आप तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड में अच्छी खासी मार्केट रहती है और सोनप्रयाग में भी मार्केट रहती है। गौरीकुंड से आप अगर कुछ भी सामान लेना चाहते हैं, जैसे कि राइनकोट है, कुछ और भी, छाता हो गया, गर्म कपड़े हो गए, टोपी होगी, आपको पूरी तरह से मिल जाएगा, क्योंकि गौरीकुंड में अच्छी खासी मार्केट है। और इसके बाद आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि गौरीकुंड लास्ट मार्केट है केदारनाथ यात्रा की, तो इसीलिए इस मार्केट में अगर आप पैसे लेना चाहते हैं, गर्म कपड़े लेना चाहते हैं, जो चीजें लेना चाहते हैं वो ले लें, ताकि आप सबको किसी भी प्रकार की आगे यात्रा में दिक्कत ना हो। यात्रा के दौरान थोड़ा कम सामान लेकर जाएं, लगेज यानी कि कम लेकर जाएं,
ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। और साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी तीर्थयात्री यात्रा करते हैं, सबसे बड़ी बात रहती है कि गौरीकुंड से केदारनाथ पहुँचने तक का समय क्या लगता है। आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो समय है केदारनाथ में पहुँचने का, वो बहुत ही कम समय लगता है। आप सभी को कहना चाहूँगा, मैं यात्रा पर गया था तो मुझे बहुत ही आराम से 4.5 घंटे लगे थे, और जो तीर्थयात्री आराम से यात्रा करते हैं, उन्हें लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय केदारनाथ तक पहुँचने में लगता है एक साइड का। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा के लिए आप सभी को क्या करना होगा 2023 की। आपको देखिए कुछ और भी नहीं करना है, ना ही इसका कुछ अपडेट है कि कोई भी तीर्थयात्री जो आए उसे ये करना होगा। तो जो न्यू अपडेट होंगे वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप सभी को बताना चाहूँगा कि केदारनाथ मंदिर में रुकने की जो सुविधाएं हैं वो तेजी से बढ़ाई गई हैं, और फिलहाल ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत और भी कई सारी धर्मशालाएं, डोरमेटरी भवन बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत ही आसानी से केदारनाथ धाम में बड़ी सुविधाओं का लाभ हो पाए। जी हाँ, साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा के लिए आप सभी को जिस तरह से मंदिर परिसर में अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं और खाना भी महँगा है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा कि केदारनाथ मंदिर में तेज़ी से जो निर्माण चल रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट का, उसके तहत काफ़ी सारी धर्मशालाएँ बनाई जा रही हैं। शायद अगर बन जाती हैं तो उसके बाद कहीं न कहीं जो है वहाँ पर सस्ता ज़रूर हो सकता है। साथ ही रोपवे की बात करें हम, तो केदारनाथ जी रोपवे अगले वर्ष नहीं होगा तैयार बनकर, अगले 3 से साढ़े 3 सालों में इसका टारगेट रखा गया है, और साढ़े 3 सालों में ये बनकर तैयार होगा, और कहीं न कहीं तीर्थयात्रियों को ये बड़ी सुविधा मिलेगी। जिस तरह से आप सबको पता होगा कि बेजुबान जानवरों के साथ काफ़ी सारे अत्याचार किए जाते हैं, तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक ये बड़ी सुविधा रहेगी तीर्थयात्रियों के लिए, केदारनाथ रोपवे, जिसमें कि आप 25 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ी सुविधा रहेगी आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए। साथ ही साथ कंप्लीटली कितना खर्चा आता आप सबके लिए, तो ये बताना चाहूँगा कि कंप्लीट खर्चा जो केदारनाथ यात्रा का है वो आप सभी को यही आता है लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये। यानी कि अगर आप सीजन पर जाते हैं, जिस टाइम लो यात्रा रहती है, अगर ज़्यादा चलती है तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है केदारनाथ यात्रा का। तो केदारनाथ यात्रा कब से शुरू हुई ये आप सबको बताएंगे कि केदारनाथ यात्रा के जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं कि केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होती है। तो आप सभी को कहना चाहूँगा, मई अप्रैल इन महीनों में शुरू होती है, और आप सभी को कहना चाहूँगा अप्रैल एंडिंग वीक या फिर मई स्टार्टिंग वीक से शुरू होती है केदारनाथ यात्रा। तो फिलहाल इसकी ओपनिंग डेट नहीं आई है। शिवरात्रि के दिन इसकी डेट जो है अनाउंस की जाएगी कि कब से केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो तभी से इसका पता चलेगा कम्प्लीटली कि कब से यात्रा शुरू हो रही है। और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा, फिलहाल इसकी किसी भी प्रकार की डेट अनाउंस नहीं हुई है। अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि केदारनाथ यात्रा में कितना खर्चा आता है, कैसे जाएं, क्या करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।